देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एस एनालिसिस। ठीक है, कोई भी पावर प्लांट में क्या होता है, दो प्रकार का एस पाया जाता है। तो सबसे पहले पाया जाता है बॉटम एस और दूसरा होता है फ्लाई एस। बॉटम एस क्या होता है, जो जमीन में बॉटम में जमा हुआ रहता है, एक कक्ष रहता है, उसको क्या बोलते हैं, बॉटम एस। इसका साइज क्या रहता है, थोड़ा सा बड़ा रहता है अपेक्षा किसके, फ्लाई एस के, है ना। तो ये क्या होता है, इसका साइज बड़ा रहता है, इसका साइज छोटा रहता है। फ्लाई एस, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, जो हमारा क्या होता है, चिमनी के द्वारा चिमनी से उड़ता है ना। क्या है, छोटा छोटा हमारा गैस के साथ छोटा छोटा कण रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाई एस बोलते हैं। जो क्या होता है, धुआं के साथ उड़ता है, उसको हम क्या करते हैं, ये देखो हमारा एक चिमनी है, जो फोटो में आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये चिमनी रहता है, चिमनी के थ्रू क्या होता है, ये निकलते रहता है गैस। लेकिन हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, ESP लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसीजर। इसको क्या करते हैं, इसको हम इसके द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं। किसको, ये हमारा जो हार्मफुल गैस है, हार्मफुल गैस के साथ साथ हमारा जो फ्लाई एस है, ठीक है, फ्लाई एस को भी क्या करते हैं, अपन एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद एक हमारा एक साइलो रहता है। ठीक, ये साइलो मतलब एक कुआं जैसा रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा, एयर टाइट रहेगा, क्योंकि फ्लाई एस का जो साइज है बहुत महीन रहता है। ठीक, उसको क्या करते हैं, अपन एक साइलो में डाल देते हैं। एक साइलो में रहता है। साइलो के बाद क्या करते हैं, इसको हमारा जहाँ यूज हो रहा है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री में यूज हो रहा है, या फ्लाई एक्स हम क्या बनाते हैं, ईंट बनाते हैं, वहाँ यूज होता है। या क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में हमारा जो काम चलता है उसके लिए हमारा ये सब यूज होता है। ये आगे की बात है। तो हमारा क्या हुआ, ये जलने के बाद क्या हुआ, कलेक्ट हो गया। लेकिन क्या होता है, हम कभी भी किसी चीज़ को अपन क्या करते हैं, 100% मान लो हम क्या किसी चीज़ को जलाते हैं, तो क्या 100% जल पाता है, नहीं जल पाता। तो मान लो 99% जलेगा, या हमारा 98%, मतलब 1-2% रह ही जाता है। कुछ भी कर लो आप, या 100% वर्क लगाओगे तो 100% वर्क का काम नहीं करता, केवल हम 99% ही लगता है उसमें वर्क, है ना। हम किसी चीज़ को एनर्जी देते हैं तो एनर्जी कितना होता है, माध्यम में हमारा यूज हो जाता है तो 99% जाता है। 100% हम मान लो किसी को एनर्जी दे रहे हैं, मान लो A है, किसी को एनर्जी दिया B को, कितना परसेंट दिया, 100%, लेकिन ये रास्ते में कितना परसेंट लग गया, मान लो 1%, तो कितना परसेंट पहुंचा, B में 99% ही पहुंचा। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, जब इसको जलाते हैं तो इसमें 2% रहना चाहिए। जब अनबर्न गैस, अनबर्न कार्बन बॉटम है, इसमें 2% रहना चाहिए, जिसका दाना क्या रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है। फ्लाई इसमें हमारा 1% रहना चाहिए अनबर्न कार्बन का, जो बिना जला हुआ कार्बन। अनबर्न कार्बन की परसेंट कितना चाहिए हमारा, 1%। इसमें अनबर्न कार्बन की परसेंट कितना होना चाहिए, 2%। अगर ये 1 या 2 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं, जो ये वास्तव में पल्वराइज हो रहा है, पल्वराइजर को हम क्या करते हैं, पल्वराइजर में हमारा 212 माइक्रोन का जाली लगा रहता है, 212 माइक्रोन का। ठीक, इसमें 72 में बोल सकते हो, 72 में भी बोल सकते हो इसको। ये जाली लगा रहता है बहुत बड़ा, क्योंकि पावर प्लांट है, पावर प्लांट में छोटा मोटा तो काम नहीं करेगा, तो पल्वराइजर लगा रहता है। अगर इसका वैल्यू यहाँ ज़्यादा आ रहा है, मान लो 3-4 आ रहा है, तो यहाँ पे पल्वराइजर में छिद्र हो गया है, समझ लो। ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको हमको जाके चेंज करना है। किसको चेंज करना है, तो ये 212 माइक्रोन का जाली को हमको वहाँ जाके चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका समय समय में टेस्ट करते हैं, ताकि हमको पता चलना चाहिए कि जाली सही है और हमारा जो परसेंट है वो सही आ रहा है। इसी पे हम क्या करते हैं, आज बॉटम एस और फ्लाई एस का अपन एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है, क्योंकि प्रैक्टिकल टॉपिक सबको पसंद आता है थ्योरी के बजाय, है ना। प्रैक्टिकल करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आज बॉटम एस फ्लाई एस का अपन एनालिसिस करते हैं। ठीक, अब बॉटम एस के बारे में आपको बता दिए हैं। जो हमारा क्या रहता है, जब हमारा एक फर्नेस रहता है, एक वीडियो में बता चुके हैं हम आपको। एक फर्नेस है, फर्नेस में क्या करता है, ये कोयला जाता है, कोयला यहाँ से जलता है। अब यहाँ किनारे से क्या लगा रहता है, हमारा एक एस कक्षक रहता है, एस कक्षक। ठीक, एस चेम्बर बोल सकते हो, एस चेम्बर, जो कि क्या रहता है, बड़ा दाना रहता है। ठीक, बड़ा बड़ा दाना ये क्या होता है, यहाँ पे आके एकत्र हो जाता है, यहाँ इकट्ठा हो जाता है एक कक्षा में। ठीक, एक रूम में, ये हो गया। अब उसके बाद जो उड़ता है हमारा, ये चिमनी के द्वारा, देखो चिमनी के द्वारा जो उड़ता है, जो महीन रहता है ना, उसको हम क्या करते हैं, ESP के द्वारा ऑब्जर्व कर लेते हैं और एक साइलो में भेज देते हैं। साइलो मतलब क्या होता है, फोटो में आपको ज़्यादा समझ आएगा। वो एयर टाइट रहता है, उसके अंदर क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं। अब इसका दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग अपन इसका एनालिसिस करते हैं। ठीक, अब एनालिसिस करने से पहले हमको क्या है, एनालिसिस जब करते हैं तो हमको कुछ चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है, होता है मेजर, उसको बता देते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए पेट्री डिश, पेट्री डिश चाहिए होता है। दूसरा हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉटम एस का सिंपल चाहिए हमको, बॉटम एस का सिंपल। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, फ्लाई एस।
है ना, फ्लाई एस। इसको देखो हम बॉटम एस को बी ए लिख रहे हैं ना, बॉटम एस ये होता है बॉटम एस, ये पूरा शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म है। अब इसको हम शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं, बी ए। अब फ्लाई एस को एफ ए लिख रहे हैं, इसका ये क्या हो जाएगा, फुल नेम हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे फ्लाई एस, ठीक, फ्लाई एस का क्या कर रहे हैं अपन, सिंपल ले रहे हैं, फ्लाई एस का सिंपल हो गया। फिर हम क्या कर रहे हैं, वेट मशीन हमको चाहिए, वेट मशीन का जरूरत पड़ेगा, ठीक। उसके बाद हमको क्या जरूरत पड़ेगा, मफल फर्नेस, मफल फर्नेस की जरूरत पड़ेगा। फिर हमको डेसिकेटर, डेसिकेटर की जरूरत पड़ेगा, ठीक। और एक हमारा और जो है हमारा पंजा, ग्लव्स और चिमटा, ये सब हमको कंपलसरी है, बट ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, ये हमको इसके बिना हम एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक। तो आपको हम क्या करते हैं, बॉटम इसका पहले बताते हैं विथ वैल्यू, क्योंकि वैल्यू जब बताते जाएंगे ताकि आपको समझ आते जाएगा। आपको याद रखना है बॉटम एस का हमारा क्या होना चाहिए, बॉटम एस का 2% से लेकर 3% हाईएस्ट, ठीक। और हमारा फ्लाई एस का हमारा कितना होना चाहिए, फ्लाई एस का 0.5 से लेकर 1.5 तक। मेनली हमारा होता है 2% या 1%, बट आगे पीछे थोड़ा बहुत उसको क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, है ना। इसको याद रखिएगा, इतना वैल्यू आना चाहिए, इतना वैल्यू नहीं आया, ज़्यादा आ गया तो हमको क्या करना है, पल्वराइजर मशीन है, वो पल्वराइजर मशीन का क्या करना पड़ेगा, जो जाली है उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो अपन क्या निकाल रहे हैं, अनबर्न कार्बन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो इसके लिए एनालिसिस करते हैं अपन। हमारा सबसे पहला हम किसका देख रहे हैं, तो क्या है, बॉटम एस का देखते हैं। बॉटम एस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले खाली पेट्री डिश, देखो पेट्री डिश की जरूरत है, अपन क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं बॉटम एस का, है ना। तो बॉटम एस का एनालिसिस के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमको चाहिए एक एम्प्टी डिश, W1 माने हैं, जिसको W1 माने हैं उसका क्या हो जाएगा, एम्प्टी डिश, एम्प्टी डिश कर ले लिए। अब इसका क्या करते हैं, वेट लेते हैं, ठीक। हम क्या मान ले, एम्प्टी डिश को वेट करते हैं, तो वेट करने में हमारा मान लो कितना आया, 18.7280 ग्राम हमारा क्या हो गया, जो एम्प्टी डिश है उसका वेट हो गया। अब अपन क्या लेते हैं, दोबारा इसको हम इसमें सैंपल लेते हैं, एम्प्टी डिश में क्या करते हैं अपन, बॉटम एस का सैंपल लेते हैं, तो हमारा W2 क्या हो जाएगा, सैंपल वेट प्लस हमारा डिश का वेट हो जाएगा, याद रखिएगा, सैंपल वेट प्लस डिश का वेट, W2 हो गया, W2 हमारा क्या हो गया, सिंपल प्लस डिश का वेट लिए हैं तो कितना हो गया, 20 दशमलव कितना 0,135 ग्राम। अब इसको क्या करते हैं, मफल फर्नेस में डालते हैं, जिसका टेम्परेचर कितना होगा, 815 प्लस माइनस का 2 को 1 घंटे के लिए क्या करते हैं, मफल फर्नेस में रखते हैं। मफल फर्नेस में 1 घंटा रखने के बाद वापस बाहर निकालते हैं, और तुरंत उसको वेट नहीं करना है, उसको हमको 2 घंटे के लिए क्या करना है, 2 आवर्स के लिए उसको डेसिकेटर में इसको ठंडा करना है, डेसिकेटर में इसको क्या करना है, कूल करना है, रूम टेम्परेचर में, याद रखिएगा, रूम टेम्परेचर में डेसिकेटर में क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद उसको क्या करते हैं, वेट लेते हैं, जिसको W3 मानते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, अब ठंडा किए, ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, उसको वेट लेते हैं, वेट लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, W3 हो जाएगा। ये W3 आफ्टर कूलिंग वेट, जब कूलिंग करने के बाद वेट लेते हैं तो कितना आ गया, 19.9859। अब हमारे पास क्या हो गया, पूरा फार्मूला जनरेट हो गया, ठीक। इतना हमारा 3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसका हम क्या निकालते हैं, अनबर्न कार्बन निकालते हैं, ठीक। बर्न कार्बन का फार्मूला क्या होता है, अनबर्न कार्बन, है ना। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, वेट लॉस, याद रखिएगा, वेट लॉस अपॉन सिंपल वेट इनटू क्या हो जाएगा, 100। अब वेट लॉस कैसे निकालेगा, है ना, वेट लॉस कैसे निकलेगा इसके बारे में बताते हैं। तो वेट लॉस कैसे निकलेगा, तो W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाई W2 माइनस W1, ठीक, और हो जाएगा 100। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इनटू 100, तो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा अनबर्न कार्बन का। तो पुट करते जाते हैं, W2 का वैल्यू कितना निकाले हैं अपन, 20.0135 माइनस हमारा W3 कितना हो जाएगा, 19.9859 डिवाइडेड बाई W2 कितना हो जाएगा, 20.0135 माइनस W1 कितना है हमारा, तो W1 है 18.72, ये हो जाएगा 80 इंटू क्या हो जाएगा 100। अब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक। इसको घटाने में क्या आ रहा है, देखो जब ऊपर को घटा रहे हैं, W2 माइनस W3 कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, वैल्यू पुट करने के बाद 0.0276, और नीचे को W2 माइनस W1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेट लॉस ये है, और सिंपल वेट क्या है हमारा,
एक दशमलव कितना 2855 ग्राम। जब हम क्या किए हैं W2 माइनस W1 किए हैं तो हमारा क्या हो गया, सिंपल वेट निकल गया। जब इतना को हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आता है 2.14%। मतलब हमारा क्या है, अनबर्न जो कार्बन की वैल्यू है वो 2.14% आया है, जो कि एकदम एक्चुअल है। मतलब क्या है, हमारा यहाँ फॉलो कर रहा है। बॉटम एस मतलब सही है, उसमें जाली बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अनबर्न गैस, अनबर्न कार्बन की वैल्यू एकदम परफेक्ट आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, फ्लाई एस के लिए देखते हैं फ्लाई एस का कितना आता है। अब अपन क्या करते हैं, किसका टेस्ट करते हैं, तो दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा फ्लाई एस। याद रखिएगा, फ्लाई एस का क्या करते हैं अपन, एनालिसिस करते हैं। जो हमारा सिंपल रहेगा वो फ्लाई एस का रहेगा। ठीक, ये हो गया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले अपन पेट्री डिश लेते हैं। याद रखिएगा, खाली पेट्री डिश, एम्प्टी पेट्री डिश, एम्प्टी पेट्री डिश, ये हो जाएगा एम्प्टी पेट्री डिश, जिसको क्या माने हैं, W1 माने हैं। याद रखिएगा, एम्प्टी पेट्री डिश को क्या माने हैं, W1 माने हैं। जिसको क्या करते हैं, अगर इसका वेट लेते हैं, वेट मशीन के द्वारा वेट लेते हैं तो कितना आएगा, ये हो गया 13 दशमलव कितना हो जाएगा, 13.3414। खाली एम्प्टी डिश को क्या किए हैं अपन, वेट किए हैं, मेजरमेंट किए हैं, तो हमारा 13.3414 इसका क्या आया है, वैल्यू आया है। दूसरा देखते हैं, हमारा W2 हो जाएगा। W2 क्या हो जाएगा, सिंपल वेट प्लस हमारा डिश का वेट। ठीक, सिंपल वेट प्लस डिश का वेट, उसमें हम फ्लाई एस का सिंपल ले चुके। कितना लेना है, तो अप्रॉक्स 1 ग्राम। याद रखिएगा, जब इसका वेट किए तो कितना आ गया हमारा, 14.7823 ग्राम हमारा क्या आ गया, सिंपल प्लस डिश का वेट। अब इसको क्या करते हैं अपन, 1 आवर के लिए मफल फार्नेस में, जिसका टेम्परेचर 815 प्लस माइनस का 2 को रखना है हाफ आवर के, 1 घंटे के लिए। याद रखिएगा, 1 घंटे के लिए क्या करते हैं, मफल फर्नेस में रखते हैं। ये हमारा हो गया W2 को क्या करते हैं, W2 हमारा सिंपल प्लस डिश का वेट हो गया, जिसका वेट कितना हो गया 14.7823। अब इसको क्या करते हैं, 1 घंटे के लिए मफल फर्नेस, जिसका टेम्परेचर 815 प्लस माइनस का 2 रहेगा, उसमें रखते हैं। अब 1 घंटा रखने के बाद क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। निकालने के बाद क्या करते हैं, डेसिकेटर में 2 घंटे के लिए, 1 घंटे बाद क्या करना है, मफल फर्नेस से निकालना है। ठीक, अब 2 घंटे के लिए क्या करते हैं, उसको कूल करते हैं डेसिकेटर में एट रूम टेम्परेचर। डेसिकेटर में कूल करना है लेकिन रूम टेम्परेचर में। अब इसको क्या करते हैं, अपन वेट लेते हैं, आफ्टर कूलिंग वेट W3 हो जाएगा, आफ्टर कूलिंग वेट हो जाएगा। आफ्टर कूलिंग वेट कितना हो जाएगा, तो 14। जब हम क्या कर रहे हैं, कूल करने के बाद क्या कर रहे हैं, उसको ठंडा करने के बाद उसको तौल रहे हैं, तो हमारा 14.7020 ग्राम आ रहा है। अभी हमारा तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब इसका क्या निकालते हैं, इसका फार्मूला को पुट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, अनबर्न कार्बन का फार्मूला क्या है, तो हमारा वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इनटू 100। अब वेट लॉस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 इंटू 100। देखो, W2 और W3 को घटाएंगे तो हमारा वेट लॉस निकलेगा, W2 माइनस W1 करेंगे तो हमारा सिंपल वेट निकलेगा। अब वैल्यू को क्या करते हैं, अपन पुट अप करते हैं। देखो, W2 क्या है हमारा, यहाँ से मैं बना रहा हूँ 14.7823 माइनस W3 कितना हो जाएगा हमारा 14.7720, और इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। W2 हमारा हो जाएगा 14.7823 माइनस W1 कितना हो जाएगा 13.3414 इंटू हमारा हो जाएगा 100। अब इसको क्या करते हैं कि पहले घटाते हैं। देखो क्या हो गया, अपन क्या किए हैं, दोनों को W2 माइनस W3 को घटाएं तो 103 आया, डिवाइडेड बाई हमारा W2 माइनस W1 किए हैं तो 1.4409 आया है। अब इसको क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, वैल्यू 0.71%। मतलब हमारा फ्लाई एस FA इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, तो 0.5 से हमारा 1.5, मतलब दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब एकदम करेक्ट है। ठीक है, अनबर्न गैस हमारा, अनबर्न कार्बन की मात्रा कितना है इसमें, तो 0.71%। जो हमारा कार्बन जो उड़ा है, जो एस उड़ा है, उसमें हमारा कार्बन कितना परसेंट मौजूद है, तो 0.71%। ये हमारा क्या हो गया, बॉटम एस फ्लाई एस, दोनों को समझा दिए। ठीक, दोनों को क्या करते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं। क्या करते हैं, जब अपन फर्नेस में डालते हैं, कोल को फर्नेस में डालते हैं तो हमारा एक नीचे बढ़ जाता है, जिसको बॉटम एस बोलते हैं। एक चिमनी के द्वारा चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्लाई एस। ये 2 प्रकार का एस हो गया, फ्लाई एस और बॉटम एस। दोनों में हम क्या चेक करते हैं, तो अनबर्न
अनबर्न कार्बन मतलब कार्बन कितना नहीं जला, हमारा पूरा प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस में हमारा कार्बन कितना बच गया, जो उसके बारे में क्या करते हैं अपन टेस्ट करते हैं। अगर बॉटम एस में 2% से ज़्यादा हुआ तो हमारा क्या है, जो पल्वराइजर मशीन का, ठीक, पल्वराइजर मशीन का जो जाली है वो हमारा क्या है, डैमेज हो गया है, उसको चेक करना है, उसको हम क्या करते हैं प्रॉपरली सही है कि नहीं है करके अपन एनालिसिस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बॉटम एस लिए, बॉटम एस लिए के बाद पूरा कैलकुलेशन किए हैं, उसके बाद अपन फ्लाई एस लिए हैं। फ्लाई एस में क्या किए हैं, सबसे पहले ये W1 जिसको माने हैं वो क्या है हमारा एम्प्टी डिश हो गया, उसका वेट लिए हैं, ठीक, वेट आ गया। मैं आपको क्या किया हूँ, डिजिट कुछ भी हो सकता है, आप डिजिट को छोड़िए, डिजिट कुछ भी हो सकता है, डिजिट इसलिए लिया हूँ ताकि आपको समझ आए, इसलिए डिजिट ले लिया हूँ। और W2 सैंपल प्लस डी का वेट, हमको सैंपल 1 ग्राम लेना है, याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये 14 हो गया, 13 था 14 हो गया, ठीक। अब इसको क्या करते हैं 1 घंटा के लिए, दोनों सेम प्रोसीजर है, दोनों का सेम प्रोसीजर है, आप एक साथ कर सकते हो, लेकिन ये मिक्स ना हो करके आपको बॉटम का अलग फ्लाई का अलग बता दिया। तो 1 घंटा क्या करना है, इसको गर्म करना है किसके अंदर, तो हमको मफल फर्नेस जिसका टेम्परेचर 815 प्लस माइनस का 2 होना चाहिए 1 घंटे के लिए। फिर उसको तुरंत हमको क्या करना है, तौलना नहीं है, उसको क्या करते हैं अपन, उसको डेसिकेटर में रूम टेम्परेचर की जितना मेंटेन करके उसको क्या करते हैं अपन ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद क्या किए, उसको वेट करते हैं, वेट करने के बाद क्या करते हैं अपन अनबर्न कार्बन का परसेंट निकालते हैं। तो हमारा वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इनटू 100, ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला। अब देखो वेट लॉस कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो हम देखते हैं W2 माइनस W3 करते हैं तो हमारा वेट लॉस निकलेगा, और W2 माइनस W1 करते हैं तो हमारा सिंपल वेट निकलेगा। फिर दोनों का वैल्यू को अपन दोनों बार पुट किए हैं, पुट करने के बाद क्या किए हैं, कैलकुलेशन किए हैं, तो हमारा ये वैल्यू आ गया है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा, बॉटम एस और फ्लाई एस।